लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि चैंग कुन हैंगओवर सेक्ट को खत्म करने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर वो एक डीमन हार्ट को देना चाहते थे एक ऐसे पर्सन को जो यू चैन से नफरत करता हो। और यू चैन जो कि अपने सीनियर के साथ में वॉन्शु हॉल के अंदर गया हुआ था सीक्रेट टेक्निक को सीखने के लिए, तो वहाँ पर उसने 1000 स्वॉर्ड नाम की एक नई टेक्निक को सीखा भी था। जिसके बाद होता ये है कि क्यू यांग के फादर ये डिसाइड करते हैं कि वो इस डीमन हार्ट को यिन ज्यू की बॉडी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि यिन ज्यू यू चैन से रिवेंज लेना चाहता था। और मिस जिनी ने ये डिसाइड किया था कि वो यू चैन और जूली की शादी करवा देंगी, लेकिन यू चैन इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि वो मिस जिनी से शादी करना चाहता था। ये सुनकर मिस जिनी उससे बोलती है कि अगर यू चैन उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो वो यू चैन से शादी करने के लिए राजी है। लेकिन उसको यू चैन को एंशिएंट ड्रैगन ये बात बताते हैं कि यू चैन के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 ही महीने हैं और उसके बाद यू चैन की डेथ हो जाएगी। और यू चैन के शॉकिंग फेस के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, जिसमें हम ये देख पाते हैं कि यू चैन आया हुआ था एल्डर जियो फ्यू के घर पे, क्योंकि यू चैन को एक ऐसी पिल के बारे में पता करना था जिससे वो अपनी उम्र को बढ़ा सके और अपनी 3 महीने में होने वाली डेथ को रोक पाए। लेकिन एल्डर जियो फ्यू के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी पिल नहीं है जो किसी भी पर्सन के जिंदगी को लंबा कर सके। और एल्डर ये बात जानते थे कि यू चैन ने काफी ज्यादा फॉरबिडन पावर का इस्तेमाल किया था 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर, इसलिए आज उसकी ये हालत है। लेकिन तभी उनको याद आता है कि एक ऐसी एलिक्सर पिल एग्जिस्ट करती है जिससे किसी भी आदमी की जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है, और वो पिल बनाना एक ऐसी बुक के अंदर लिखा गया है जो बुक मिलेगी यू चैन को सिटी ऑफ पिल के अंदर। और उस बुक को पढ़ने के लिए यू चैन को एक कंपटीशन जीतना पड़ेगा, और बुक ऑफ पिल के अंदर एल्केमी के सारे पिल्स को बनाना भी यू चैन आराम से सीख सकता है। और यू चैन भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो गया था, लेकिन वो चाहता था कि इस कंपटीशन में जाने से पहले एल्डर उसको 2 लाइन पिल और 3 लाइन पिल बनाना सिखाएं। और इधर दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देख पाते हैं, और ये बच्चा घोस्ट ऑफ पिल था, जिसको ब्लड डीमन सेक्ट के मास्टर ने एक नई बॉडी देकर जिंदा किया था ताकि ये बच्चा तियांजी पिल को कंप्लीट कर पाए। और घोस्ट ऑफ पिल तियांजी पिल को कंप्लीट करते हुए ब्लड डीमन सेक्ट के मास्टर को देता है, लेकिन ये तियांजी पिल एक जहर था और घोस्ट ऑफ पिल सेक्ट मास्टर को खत्म करके यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए वो सेक्ट मास्टर को पॉइजन देकर जान से मारने की कोशिश भी कर रहा था। यहाँ तक कि उसने एक फॉर्मेशन भी बनाया था, लेकिन ब्लड डीमन सेक्ट के मास्टर को हराना इतना आसान नहीं था, और वो घोस्ट ऑफ पिल के पॉइजन और फॉर्मेशन से बचते हुए उसको पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने मुझे दोबारा मारने की कोशिश करी तो तुम अभी जिस बॉडी के अंदर जिंदा हो उस बॉडी को मैं तुरंत खत्म कर दूंगा। और घोस्ट ऑफ पिल को ना चाहते हुए भी ब्लड डीमन सेक्ट के मास्टर की बात को मानना पड़ता है, और ब्लड डीमन सेक्ट का मास्टर उससे ये बोल रहा था कि तुम्हें तियांजी पिल को कंप्लीट करने के लिए सिटी ऑफ पिल के अंदर जाना होगा, और वहाँ पर जाके तुम्हें बुक ऑफ पिल्स की मदद से तियांजी पिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। और तियांजी पिल जिसकी वजह से कोई अगर कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करता है तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए ब्लड डीमन सेक्ट का लीडर इसके पीछे पड़ा हुआ था। और इधर दूसरे सीन के अंदर यू चैन उस पूरी बुक को पढ़ रहा था जो कि एल्डर जियो फ्यू ने अपनी एक्सपीरियंस से लिखी थी, और इस बुक में वो सारी पिल बनाने सिखाए गए थे जो कि एल्डर जियो फ्यू को आते हैं। और यू चैन अपनी इमोर्टल आई की मदद से इस बुक को बहुत आसानी से पूरा पढ़ लेता है, और एल्डर को तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि यू चैन ने इतनी जल्दी इस पूरी बुक को कंप्लीट भी कर लिया होगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से सिटी ऑफ पिल के अंदर जाने के लिए निकल जाते हैं, जो कि वॉल्केनो के पास बनी हुई थी, और ये दोनों अपने स्वॉर्ड पे बैठकर यहाँ पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर एल्डर यू चैन को एक मास्क देते हैं, जिसकी वजह से यू चैन इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट भी करेगा तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि यू चैन की पावर्स वापस आ चुकी हैं। और एल्डर अकेले अंदर जाते हुए यू चैन को ये भी बोलते हैं कि यू चैन को अपनी ट्रू फायर का कलर भी चेंज कर लेना चाहिए। जिसके बाद यू चैन अपनी ट्रू फायर का कलर काफी ज्यादा चेंज करके उसको ब्लैक कलर का बना लेता है, ताकि यू चैन की ट्रू फायर से कोई भी उसको पहचान ना पाए। और यू चैन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर घोस्ट ऑफ पिल अपने एक साथी के साथ आ चुका था, और यू चैन घोस्ट ऑफ पिल के पास से ही होकर गुजर रहा था, जिसको घोस्ट ऑफ पिल देखकर ये पहचान लेता है कि ये तो यू चैन है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और अब आगे हम सिटी ऑफ पिल के अंदर का सीन देख पा रहे थे, जहाँ पर यहाँ होने वाले कंपटीशन में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे और वो अपना नाम लिखवा रहे थे। और यहाँ पर
पर यू चैन आ जाता है, लेकिन यू चैन को परेशान करने के लिए घोस्ट ऑफ पिल उसके पास आ चुका था। और क्योंकि घोस्ट ऑफ पिल ने यू चैन को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए वो यू चैन को खत्म करना चाहता था। लेकिन घोस्ट ऑफ पिल अभी अपने बच्चे वाली फॉर्म के अंदर होता है, इसलिए यू चैन उसको पहचान नहीं पाता और वो घोस्ट ऑफ पिल को बच्चा मानते हुए घोस्ट ऑफ पिल के सारे अटैक से बच रहा होता है। यहाँ तक कि वो घोस्ट ऑफ पिल के अटैक से बचने के लिए अपनी थंडर पावर्स का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन घोस्ट ऑफ पिल के अटैक्स बंद नहीं होते और वो लगातार यू चैन के ऊपर अटैक करता जा रहा था। लेकिन अभी यू चैन की पावर्स पहले से ज्यादा थी, इसलिए वो घोस्ट ऑफ पिल के सारे अटैक्स को आसानी से रोक पाता है। और यू चैन के एक अटैक से घोस्ट ऑफ पिल के मुंह से ब्लड भी आने लगा था। और सिटी ऑफ पिल के अंदर जो लड़की सारे लोगों का एडमिशन कर रही थी, वो यू चैन की ट्रू ब्लैक फायर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है इस मैच को देखने के लिए। और इस मैच में जिसके अंदर घोस्ट ऑफ पिल और यू चैन एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, तो इनके पावरफुल अटैक्स के एक साथ टकराने से यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी और ये दोनों अपनी पावर्स को बढ़ाते ही जा रहे थे एक दूसरे को खत्म करने के लिए। और इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर नुकसान पहुँचाते, तभी यहाँ पर वो एडमिशन करने वाली लड़की जिसका नाम लुआओ जी होता है वो आ जाती है और वो इन दोनों को रोक रही थी। लेकिन घोस्ट ऑफ पिल जिसको हम प्यूपिल बनाएंगे, वो लुआओ जी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका साथी यहाँ पर आ जाता है जो उसको रोक लेता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर प्यूपिल की वजह से वो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट ना कर पाए, क्योंकि प्यूपिल और उसके साथी का ये पहला प्लान था कि उनको इस कंपटीशन को जीतकर बुक ऑफ पिल को लेना है ताकि वो तियांजी पिल को कंप्लीट कर पाए, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और लियाओ जी यू चैन की ट्रू फायर को देखना चाहती थी। और मैं आपको बता दूं कि जो लियाओ जी है वो सिटी ऑफ पिल के हेडमास्टर जिनका नाम डैनचेन था, वो उनकी सेकंड डिसाइपल है। और यू चैन उससे बोलता है कि पहले तुम मेरा एडमिशन करोगी तो मैं तुम्हें अपनी ब्लैक फायर जरूर दिखाऊंगा। और लुआओ जी उसका एडमिशन कर देती है और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यू चैन अपने असली नाम को छुपाकर अपना नकली नाम लुआओ जी को बताता है। और यू चैन ने अपना नाम हाओतीन रखा था। और यू चैन अपनी ब्लैक फायर को लुआओ जी को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। और वो लियाओ जी से बोलता है कि वो अपनी ब्लैक फायर को कंपटीशन के अंदर लुआओ जी को जरूर दिखाएगा। और यू चैन की इस बात को लुआओ जी भी मान जाती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं सिटी ऑफ पिल के उस जगह का सीन जहाँ पर ये कंपटीशन होने वाला था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और इन लोगों के बीच में हम यूबी और यूजुक को भी देख पाते हैं। और यूबी ये बोलती है कि यहाँ पर 3 सेक्ट कंपटीशन से भी ज्यादा लोग आए हुए हैं, जिसका रिप्लाई करते हुए यूजुक बोलते हैं कि 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर सिर्फ 3 सेक्ट के लोग आए हुए थे, लेकिन सिटी ऑफ पिल के कंपटीशन को देखने के लिए कोई भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ है। जिसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यूबी भी नीशेंग के पास आ गई थी। और यूबी और नीशेंग यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो सिटी ऑफ पिल के अंदर एक ऐसी एलिक्सिर को ढूंढ सके जिससे यू चैन की पावर्स को वापस लाया जा सकता है, क्योंकि इनको तो ये नहीं पता था कि यू चैन की पावर्स अब वापस आ गई हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस कंपटीशन के अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सारे लोग एक एक करके आने लगते हैं। और यू चैन को यहाँ पर एल्डर जू देख रहे थे और इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट लिया था लुआओ जी ने भी। और वो यू चैन को बताती है कि वो डैन चैन की सेकंड डिसाइपल है और वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है ताकि वो यू चैन की ब्लैक फायर को पास से देख सके। जिसके बाद यहाँ पर डैन चैन अपने साथ वाले मास्टर्स के साथ में आ जाते हैं और वो यहाँ पर सबको ये बता रहे थे कि इस कंपटीशन के अंदर 3 स्टेज होंगे और 3 स्टेज को जीतने के लिए जिसकी भी बनाई गई पिल की क्वालिटी सबसे बढ़िया होगी वही इस कंपटीशन को जीतेगा और जीतने वाले को बुक ऑफ पिल पढ़ने का मौका मिलेगा। और अब यहाँ पर आए सारे लोग रेडी हो चुके थे इस कंपटीशन को खेलने के लिए। और यू चैन ये समझ गया था कि ये कंपटीशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला और यू चैन के ऐसा सोचते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।